हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का आमलेट बना दूंगा। नेटफ्लिक्स पर वैसे तो बहुत सी अच्छी सीरीज देखने मिलती है, पर मोस्ट ऑफ द सीरीज बाहर की है जो हमें हिंदी डब करके देखने मिलती है। पर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ओरिजिनल बेस्ट हिंदी वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सारी ही वेब सीरीज की रैंकिंग IMDb के हिसाब से करी गई है, तो बिना किसी तरीके चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है 6.3 IMDb रेटिंग के साथ किलर सूप। ये सीरीज हमें हाल ही में देखने मिली थी। ये एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा है जिसमें हमें कहानी दिखाई गई है स्वाति शेट्टी और प्रभाकर शेट्टी की। स्वाति जो कि एक अनस्किल्ड कुक होती है, वो अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है और उसका पति प्रभाकर उसमें उसकी कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि उसको अपना एक 5 स्टार रिसोर्ट बनाना होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्वाति और उसका लवर उमेश जो कि सेम प्रभाकर जैसे दिखता है, वो प्रभाकर को मारकर उसकी जगह ले लेता है। अब आगे क्या होता है और इस वजह से कौन सा क्योस मचता है वो आप सीरीज देखकर जान सकते हो। सीरीज में कॉमेडी है, अडल्ट सीन्स है और गालियां तो भाई हर एक सीन्स में है। एक कैरेक्टर दिखाया गया है अरविंद शेट्टी, प्रभाकर शेट्टी का बड़ा भाई, तो वो जब भी स्क्रीन पे आता है उसके हर एक सेंटेंस में आपको एक नई गाली सुनने मिलेगी। तो बच्चों वाली सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं है ये। मुझे बता सूप कैसा था? नंबर 4 पर है 7.5 IMDb रेटिंग के साथ कोहरा। ये एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है। कहानी है पंजाब की, जहां एक NRI लड़का अपने परिवार के साथ इंडिया शादी करने आता है, पर शादी के कुछ समय बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है पुलिस को खेतों में और उसके साथ उसका एक फॉरेनर दोस्त भी इंडिया आया होता है, वो भी मिसिंग होता है। तो भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और जैसे जैसे राज खुलने चालू होते हैं सीरीज देखने का मजा और ज्यादा बढ़ते चला जाता है। सीरीज पॉलिटिकल प्रेशर, सिस्टम, फैमिली रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब पे फोकस करती है। तो अडल्ट सीन्स भी देखने मिलेंगे इस सीरीज में, तो फैमिली के साथ देखने की सोचना भी मत। सीरीज की कहानी, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ कमाल का है, तो एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो अगर ट्राई नहीं करिए तो। नंबर 3 पर है 7.7 IMDb रेटिंग के साथ गन्स एंड गुलाब्स, जो कि हमें 18 अगस्त 2023 में देखने मिली थी। कहानी फोकस्ड है गुलाबगंज नाम की एक जगह पर जहां अफीम की खेती की जाती है और उसका सारा कंट्रोल गांची नाम के एक बड़े बिजनेसमैन कम गैंगस्टर के हाथ में होता है और उसकी सुकांतु के साथ एक बड़ी अफीम डील फाइनल होती है। पर तभी गांची का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब इस डील की वजह से कौन सा कैओस फैलता है वो देखने लायक है। सीरीज में बहुत से कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे और सारे ही कैरेक्टर्स का नाम उनके एक्शन को जस्टिफाई करता है, जैसे कि भाई 4 कट आत्मा राम जो कि 4 कट मार के आत्मा को राम के पास पहुंचा देता है, पाना टीपू जिसने भाई पाना से 2 लोगों की हत्या करी थी, छोटा गांची यानी गांची का बेटा, फैमिली मैन अर्जुन जो कि एक नार्कोटिक ऑफिसर होता है, और भी बहुत से कैरेक्टर्स हमें इस सीरीज में देखने मिलेंगे। सीरीज में कॉमेडी है, 90s का नॉस्टैल्जिया है और भाई एक्टर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखने मिलेंगी, जिसके स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, पर देन सीरीज थोड़ी सी मिसडअप लगती है, पर लास्ट एपिसोड सब कुछ संभाल लेता है। तो ओवरऑल ये एक एंटरटेनिंग पैकेज है राज एंड डीके की तरफ से, जिन्होंने भाई फैमिली मैन, फर्जी जैसे आइकॉनिक सीरीज बनाई है। 7 एपिसोड का ये शो है, each एपिसोड का रन टाइम 50 मिनट्स के अराउंड है, तो जरूर ट्राई करना एक बार। नंबर 2 पर है 8.5 IMDb रेटिंग के साथ सैक्रेड गेम्स। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जहां हमें कहानी दिखाई गई है गणेश गायतोंडे की, जो कि क्राइम के दुनिया का भगवान होता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। सीरीज की कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से, जहां गणेश गायतोंडे एक सरदार पुलिस वाले को कॉल करके बताता है कि 25 दिन में कुछ बड़ा कांड होने वाला है, तो तेरे पास 25 दिन है मुंबई शहर को बचाने के लिए, बचा सकता है तो बचा ले। और इतना बोल के गणेश गायतोंडे सुसाइड कर लेता है। तो गणेश गायतोंडे सुसाइड क्यों करता है और क्या होने वाला है 25 दिन में, वो जानने के लिए आपको इसके दोनों सीजन्स देखने होंगे। सीरीज में गणेश गायतोंडे का बचपन से लेकर क्रिमिनल गॉड बनने का सफर हमें दिखाया गया है। सीरीज बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, फास्ट पेस है और एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, जहाँ सारे एक्टर्स ने काम अच्छा किया है। पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज गणेश गायतोंडे फाड़ दिया है बंदे ने एकदम कड़क। सीरीज का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है और क्यों ना हो भाई 3 बड़े डायरेक्टर्स ने मिलकर इस सीरीज को बनाया है। सीरीज बहुत ज्यादा डार्क है और गालियों से भरी पड़ी है, तो अगर क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को मिस करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान को मानते हो? नंबर 1 पे है 8.5 IMDb रेटिंग के साथ
द रेलवेमैन। भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर बेस्ड ये सीरीज है। 1984 का भोपाल गैस लीक, वो भयानक मंजर आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। वैसे तो इस सिचुएशन में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मोर देन 15,000 लोग मारे गए थे सांस ना लेने की वजह से, पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था अगर बहादुर रेलवेमैन ना होते जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगाकर उन पैसेंजर्स की और भोपाल के रेसिडेंट्स की जान बचाई थी। तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये सीरीज है जहां सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। के मनन एज अ रेलवे स्टेशन मास्टर हमें दिखाया गया है। देवेंदु शर्मा एक टाइप के चोर डकैत दिखाए गए हैं। लेजेंडरी एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान एज अ लोको पायलट दिखाए गए हैं और आर माधवन एज अ रेलवे इंस्पेक्शन ऑफिसर दिखाए गए हैं। आई लव दिस शो यार। भोपाल गैस ट्रेजेडी को जिसमें पोर्ट्रे किया गया है, कमाल, मजा आ गया भाई देखकर। हाँ, सीजे थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। एक सीन दिखाया गया है जहाँ भाई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और के मनन एक बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं पर बचा नहीं पाते। वो वाला जो सीन दिखाया गया है वो मुझे ऐसा देख के लग रहा था कि मैं कोई एनिमेटेड पार्ट देख रहा हूँ। तो अगर आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड सीरीज देखना पसंद है तो दिस सीरीज इज फॉर यू। अगर आपने इससे पहले डॉक्यूमेंट्रीज देखी है भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर और बहुत से आर्टिकल्स पढ़े हैं, फिर भी आप इस सीरीज को देखना कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि सीरीज में भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ वो सारे इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं जो उस टाइम पे हुए थे। अगर एपिसोड्स के लेंथ की बात करूँ तो 1 घंटे के अराउंड सारे एपिसोड्स है और 4 एपिसोड्स हमें इस सीरीज में देखने मिलेंगे। तो आपको टोटल 4 घंटे लगेंगे इस सीरीज को खत्म करने में। पर वन थिंग इज फॉर श्योर कि इसको देखने के बाद आप ऐसे नहीं सोचोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो जरूर ट्राई करना, और अगर ट्राई कर चुके हो तो आपको कैसी लगी ये सीरीज कमेंट में जरूर से बताना। और सच तो ये है कि हम न जान लेने वालों को सजा देते हैं और न जान बचाने वालों को शाबाशी। तो यही थे कुछ बेस्ट इंडियन शोज जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिलते हैं। आपको इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा शो लगता है कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।